हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज कक्षा 11 की भौतिकी की हिंदी माध्यम का अध्याय 2 मात्रक और मापन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें 6 लेक्चर्स होंगे। पहला लेक्चर जो आज का होने वाला है वो भौतिक राशियां और इकाई है। इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले इस अध्याय 2 के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। इस अध्याय 2 में हम 6 टॉपिक्स में बांट सकते हैं। उन टॉपिक्स को हम लेक्चर का नाम दे देंगे। पहला लेक्चर जो आज का होगा भौतिक राशियां तथा इकाई, उसमें जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं उनके बारे में, उनकी इकाइयों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ पूरक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियों की भी बात करेंगे। फिर लेक्चर सेकंड होगा जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मापन की बातचीत करेंगे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन किस किस तरीके से होता है। बच्चों को प्रॉब्लम होती है पैरेलैक्स मेथड, लंबन विधि, जो कि दूर नक्षत्र तारों की दूरी को ज्ञात करने में काम में आती है। कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। तीसरा लेक्चर होगा मापन के उपकरण, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। बेसिकली दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वर्नियर कैलिपर तथा स्क्रू गेज। इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। चौथा होगा यथार्थता तथा परिशुद्धता से रिलेटेड। ये टॉपिक्स बड़े अजीब से नजर आते हैं। इसमें जो भी मापन के उपकरण होते हैं उनमें कितनी यथार्थता है, कितनी परिशुद्धता है, वो कैसे मापन करते हैं वो सीखेंगे अपन। लेक्चर 5 होगा मापन में त्रुटि से रिलेटेड। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मापन में त्रुटि। और फाइनल लेक्चर होगा विमाओं से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड, जिसमें भौतिक राशियों की विमाओं की बातचीत करेंगे। तो पूरे अध्याय में 6 लेक्चर्स हमारे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपन फर्स्ट लेक्चर, भौतिक राशियां और इकाई। भौतिक राशियां होती क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लें अपन। एक भौतिक राशि बेसिकली किसी घटना, वस्तु या पदार्थ का एक भौतिक गुण होता है जिसे मापन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यानी जैसे माप सकते हैं हम, उससे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। तो बात समझ में आई कि ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, वो किसी घटना, वस्तु या पदार्थ का भौतिक गुण हो सकता है। उन्हें हम क्या कहते हैं भौतिकी के अंदर? भौतिक राशि। अब भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले मूल भौतिक राशियों की बात हो रही है। ऐसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरी मूल भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। क्या लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध होता है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं 1 kg में 2 मीटर होते हैं? नहीं, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे हैं ना, द्रव्यमान और लंबाई। तो द्रव्यमान और लंबाई दोनों की दोनों मूल भौतिक राशि कहलाएगी। हमने क्या जाना, जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करे वो कहलाएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात मूल भौतिक राशि। फाइन। 7 मूल भौतिक राशियां हैं आपके फिजिक्स में: द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इन 7 के बारे में हम मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत डिस्कशन करेंगे। तो पहली थी हमारी मूल भौतिक राशि, भौतिक राशियों के प्रकार की बात चल रही है। दूसरी होती है पूरक भौतिक राशि। 7 मूल भौतिक राशियों के अतिरिक्त 2 और पूरक राशियां हैं। पहली है समतल कोण और दूसरा है ठोस कोण। कोण के बारे में छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। कोण की, समतल कोण की इकाई, कोण का पूरा नाम होता है समतल कोण, रेडियन, रेड कहते हैं शॉर्ट के अंदर इसको। तो मान लीजिए कोई वृत्त है आपका, तो ये वृत्त का एक चाप है आपका, चाप। वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर
अंतरित कोण रेडियन कहलाएगा यदि चाप की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर हो, जबकि चाप की लंबाई किसके बराबर हो, त्रिज्या के बराबर हो। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है भाई, 360 डिग्री। अंग्रेजी में रेडियन कैसे लिखते हैं, है ना, रेडियन अंग्रेजी का ही शब्द है, उसी को हिंदी में अपन रेडियन का है। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 डिग्री। तो एक रेडियन किसके बराबर हो गया, 2 पाई का भाग लगाएंगे 360 बटा 2 पाई, पाई 3.14, तो भाग लगा के देखो, ये डिग्री है ना, ये एक डेस का मतलब मिनट है, ये सेकंड। तो आप याद रखिएगा आगे से, एक रेडियन 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर है। दूसरी जो पूरक इकाई है वो हमारी है ठोस कोण की स्टेरेडियन, है ना। साथ ही साथ नोट्स बना रहे हैं ना आप, देखिए हमारे लेक्चर से, वीडियो से ये फ़ायदा रहता है, आप साथ ही साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। और आप खुद से सोचें, भौतिकी को हम बिल्कुल मैथ्स की तरह से ही पढ़ते हैं, गणित की तरह से पढ़ते हैं। गणित को क्या बिना कॉपी में पेन चलाए सीख सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको वीडियो की तरह से नहीं देखें, हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वीडियो, उसमें आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपके काम में आएंगे, तो कॉपी पेन लेकर बैठे। तो जो ठोस कोण होता है उसकी इकाई होती है स्टेडियन। अब ठोस कोण क्या होता है, ठोस यानी त्रिविमीय वस्तु में काम में आएगा एक तो सबसे पहले। अब थोड़ा सा आइडिया दें कि ठोस कोण होता क्या है। आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसके कोने को देखिए, छत के कोने को, उसमें देखो 3 एंगल दिखाई दे रहे हैं, 3 संपूर्ण नजर आ रहे हैं, तो तीनों को मिलाकर जो बन रहा है वो ठोस कोण कहलाता है। बात समझ में आई। ऐसे ही गोला है आपका, तो ये एक ठोस कोण, ये पूरा कोण है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, ये इतना, यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, ये ठोस कोण कहलाएगा। इसकी इकाई रेडियन नहीं होती है, क्या होती है, स्टेरेडियन। फाइन। अब इसको कैसे परिभाषित करते हैं, गोले की सतह द्वारा, ये गोले की सतह ले लिया हमने, कैप टोपी है ना, जैसे मटके पर ढक्कन होता है, गोले के केंद्र में अंतरित कोण, गोले का केंद्र है, ठोस कोण स्टेरेडियन कहलाता है। कब कहलाता है, जबकि गोले की सतह का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल त्रिज्या जो भी है इसकी वर्ग के बराबर, है ना। याद करो हमने रेडियन को कैसे डिफाइन किया था, परिभाषा कैसे, परिभाषाओं को समझते चल रहा है कि वृत्त के चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो। और ठोस कोण में क्या देखेंगे कि इस गोले के क्षेत्रफल, ये जो भी कैप, मटके पर जो ढक्कन, उसका क्षेत्रफल उस मटके की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, है ना। यदि डेल्टा एस ठोस कोण द्वारा अंतरित किया गया क्षेत्र हो, ये क्षेत्रफल मटके के ढक्कन का क्षेत्रफल डेल्टा एस है। तो ठोस कोण को, वैसे तो कोण को तो थीटा से करते हैं ना, ओम जैसे लेटर से ठोस कोण का निरूपण है ये, डेल्टा एस बटा आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, याद रखना आप, है ना। और इसकी इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन। क्लियर है। तीसरे प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा हो सकता है आपको अजीब लग रहा हो कि सर अंग्रेजी में क्यों बता रहे हैं। अगर आपको आगे एग्ज़ाम के बाद 11वीं 12वीं के बाद में कुछ कंपटीशन देने हैं, है ना, तो चयन परीक्षाएं, नीट का या जेई का, तो उसमें हिंदी माध्यम वालों के जो पेपर आते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों के अंदर कुछ शब्द, राइट। क्योंकि अंग्रेजी से ही हिंदी के ये टॉपिक्स निकल के आते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से हिंदी करते हैं। तो हमने क्या बताया, टॉपिक की इंग्लिश तो एटलीस्ट आप जानें। फाइन। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ऐसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशियों को मिलाकर उनके संयोजन से बनाई जाती है ना, उनको कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ले लें कुछ, जैसे चाल। चाल आप जानते हैं दूरी बटा समय होती है। दूरी को किस में नापोगे, लंबाई में, है ना, समय को समय में नापेंगे।
तो चाल का व्युत्पन्न किन किन मूल भौतिक राशियों से हुआ है? लंबाई से और समय से। लंबाई और समय मूल भौतिक राशि हमने देखा था, तो चाल क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा एग्जाम्पल, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा वर्ग, है ना। भुजा को किस में नापोगे? लंबाई में। तो क्षेत्रफल किससे बना है? मूल भौतिक राशि के संयोजन से बना है ना, लंबाई गुणा लंबाई, है ना। तो ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। समझ में आई बात? घनत्व, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन जैसे घन की बात करें तो भुजा क्यूब, भुजा को लंबाई में नापोगे। तो देखो द्रव्यमान भी मूल भौतिक राशि है और लंबाई भी। तो घनत्व हमने किससे व्युत्पन्न किया है? कौन कौन सी मूल भौतिक राशियों से किया है? द्रव्यमान तथा लंबाई से। तो आपका घनत्व क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्लियर है? चलिए मिलकर एक प्रश्न हल करते हैं। कुछ भौतिक राशियां दिखाई गई हैं स्क्रीन पर। विस्थापन, द्रव्यमान, बल, समय, चाल, वेग, त्वरण, जड़ता गुण, दाब तथा कार्य। उनको इन 4 श्रेणियों में वर्गीकृत करना है। पहली श्रेणी है कि इनमें से कौन सी राशियां हैं जो मूल और अदिश हैं। दूसरी, मूल और सदिश हैं। तीसरी, व्युत्पन्न और अदिश राशि हैं। चौथी कैटेगरी, व्युत्पन्न और सदिश राशि हैं। राइट। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और खुद से हल करने का प्रयास करो। इन 4 श्रेणियों में बांटो, फिर चेक करना। सबसे पहले मूल और अदिश राशि। देखिए द्रव्यमान और समय दोनों मूल राशि हैं, साथ ही साथ अदिश भी हैं। अब सेकंड वाला चेक करो, मूल के साथ साथ सदिश राशि कौन सी है इसमें। देखिए आपकी जो विस्थापन है वो लंबाई से नापी जाएगी, और लंबाई क्या होती है आपकी? लंबाई क्या होती है भाई? मूल राशि। और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। तो बी कैटेगरी में। अब तीसरी छठो, व्युत्पन्न और अदिश राशि कौन सी है। देखिए चाल व्युत्पन्न की गई थी किससे? लंबाई और समय से, है ना। दाब भी करते हैं अपन। दाब क्या होता है भाई? बल बटा क्षेत्रफल। तो बल और क्षेत्रफल दोनों ही आपकी कौन सी हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। कार्य बल इंटू विस्थापन, है ना। तो वो भी कार्य क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। साथ ही साथ अदिश है। फिर व्युत्पन्न और सदिश कौन सी हैं? बची हुई हो जाएंगी। कौन कौन सी? बल, वेग और त्वरण। क्या ये सब सदिश राशियां हैं? साथ ही साथ ये 7 मूल भौतिक राशियों में से नहीं है। इनको उन 7 मूल भौतिक राशियों की सहायता से व्युत्पन्न करते हैं। तो ये तीनों राशि क्या होंगी? व्युत्पन्न तथा सदिश। क्लियर हो गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं इकाई। भौतिक राशि तथा इकाई इस लेक्चर का नाम था। अब इकाइयों के बारे में जान लेते हैं। जो भी भौतिक राशियां कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की। मूल थी, है ना, व्युत्पन्न थी आपकी, राइट, और एक सेकेंडरी थी, द्वितीयक। एक मानक राशि जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने में किया जाता है, इकाई के रूप में जानी जाती है। अब ये मानक राशि क्या होती है? किसी भी राशि को आप मान सकते हैं। जैसे अगर आपने बचपन में कंचे खेले हों तो ऐसे ब्लान नापते थे, ब्लान, है ना, 1 ब्लान 2 ब्लान। तो आपने एक मान लिया कि ये ब्लान है नापने का, तो ये इकाई कहला रही है वो नापने की, तो ये मानक राशि हो गई। ठीक है। अच्छा, पहले सूत कहते थे, 1 सूत 2 सूत, राइट। अच्छा, कई बार आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हो, 1 फलांग 2 फलांग, तो आपने मान लिया ये मानक राशि जो है ये इकाई होती है, राइट। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। अब जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, जिसको अंग्रेजी का नाम है ये CGPM, इसको हिंदी में कहते हैं वजन और माप का सामान्य सम्मेलन, राइट। अंग्रेजी का शॉर्ट नाम है CGPM। वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, समस्त देशों के बीच में समझौते करके इकाइयों का निर्णय लेता है। आपने मान लिया 1 ब्लान 1 फलांग, यूरोप इंग्लैंड वालों को पसंद नहीं है तो नहीं चलेगा वो, वैसे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, आपके लिए तो ठीक है लेकिन सबके लिए तो सही नहीं हुआ ना वो, है ना। 1971 में CGPM की बैठक हुई, समस्त देशों की बैठक हुई। इकाइयों की एक प्रणाली का निर्णय लिया गया जिसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं अंग्रेजी में, अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई, SI सिस्टम इंटरनेशनल, है ना। फ्रांस में भी थी, फ्रांस में ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, SI के रूप में जाना जाता है। कब? 1971 में CGPM में
CGPM में समस्त देशों के वैज्ञानिक बैठे और एक प्रणाली का निर्णय लिया गया जिसको SI के रूप में जाना जाता है ना। हमारे देश में ये चित्र जो नजर आ रहा है आपको, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, हमारे देश में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, NPL कहते हैं इसको। तो भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला माप के मानकों को बनाए रखने का कार्य करती है, जो भी मानक है ना। ऐसा नहीं सब अपने अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, किसी ने फलांग मान लिया, किसी ने कुछ और मान लिया, समझ आया, एक सूत मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमारे देश में कौन देखता है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। पहले मूल भौतिक राशियों की इकाइयों की बात कर लेते हैं। 7 मूल भौतिक राशि हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम, MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है किलोग्राम, अंग्रेजी में किलोग्राम कहते हैं ना, तो इसका संकेत हो गया kg। दूसरी मूल राशि लंबाई, तो SI सिस्टम यानी समस्त देश मानते हैं इसको, लंबाई को मीटर में नापेंगे SI पद्धति के में, मीटर कहते हैं अंग्रेजी में, तो M से निरूपित करते हैं। समय की सेकंड, इसको S से निरूपित करते हैं। ऊष्मागतिक ताप को केल्विन, ठीक है, इसकी SI इकाई कहलाती है। कैपिटल के वैज्ञानिक का नाम है ना केल्विन, कैपिटल K से निरूपित करते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर, कैपिटल A से निरूपित करते हैं, बड़े अक्षर से। पदार्थ की मात्रा मोल, तो MOL कहते हैं इसको। ज्योति तीव्रता, ये रिसर्च पर्पज में काम में आती है, हायर फिजिक्स में, उच्च भौतिकी के अंदर, है ना, आपके काम में नहीं आएगी लेकिन होती तो है। कैंडला कहते हैं, कैंडल यानी मोमबत्ती से बनी है ये राशि, CD से इसको निरूपित करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? मूल के बाद दूसरा हमने देखा था पूरक भौतिक राशि, सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटीज, द्वितीयक भौतिक राशि अभी कहते हैं इसको। दो थी, समतल कोण, ठोस कोण। समतल कोण की SI इकाई हमने परिभाषित कर रही थी पहले, रेडियन कहलाती है, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं रेडियन, तो पहले 3 लेटर में RAD इसका संकेत है। ठोस कोण की SI इकाई होती है स्टेरेडियन, ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, तो S और R से इसको निरूपित करते हैं। फाइन। अब SI उपसर्ग की बात करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। CGPM का मतलब समझ में आया? वो कॉन्फ्रेंस, वो बैठक जो समस्त देशों की हुई थी, ने भौतिक मात्रा के परिमाण को निरूपित भी तो करना है भाई, कितना नापा है आपने, उनके मानक उपसर्गों की सिफारिश की है कि इनको ऐसे नापा जाएगा। एटो, 10⁻⁻18 को एटो कहते हैं अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी से लेते हैं लेटर, तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ रहा है। तो A इसका प्रतीक चिन्ह है, इसका उपसर्ग क्या है? A। 10⁻18, 10⁻15, देखो काम में लेंगे इसको, न्यूक्लियर फिजिक्स, नाप की भौतिकी में, जैसे फर्मी मीटर कहना है ना, फेमटो कहते हैं बेसिकली इसको, फेमटो। फेमटो का प्रतीक चिन्ह पहला लेटर F है, राइट। तो जैसे 1 फर्मी मीटर कहना है, इसका मतलब हो गया, F का मतलब हो गया 10⁻15 मीटर, M का मतलब तो मीटर है। इसी प्रकार से 10⁻12 पिको, पिको को P से निरूपित करेंगे, हैं। उदाहरण लें अपन, 1 पिको फैरड, 12वीं कक्षा में दूसरा अध्याय आएगा, संधारित्र। पिको का मतलब 10⁻12 फैरड, F फैरड वैज्ञानिक का नाम है, इकाई है ना, वो चिंता ना करें अभी फिलहाल, जहाँ जैसी काम में लेते हैं वैसा एग्जाम्पल लिया जा रहा है। 10⁻9 है तो नैनो, स्मॉल n से निरूपित करते हैं। 1 नैनो कैपिटल C कूलाम से लिया गया है, नैनो की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻9, है ना। 10⁻6 को माइक्रो कहते हैं, इसको म्यू से निरूपित करते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड कहेंगे तो 10⁻6 सेकेंड हो गए। 10⁻3 मिली, स्मॉल m से निरूपित करेंगे, 1 मिली एम्पियर, 10⁻3 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर है, ओके। 10⁻2 सेंटी पढ़ा जाता है, C से इसको निरूपित किया जाता है। SI प्रीफिक्स हैं ये, कॉन्फ्रेंस में सबकी सहमति से तैयार किए गए हैं ये। 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं 10⁻2 मीटर होता है। ओके, 10⁻1 है तो डेसी बोला जाएगा, D से निरूपित करेंगे, 1 डेसीमीटर यानी 10⁻1 मीटर। और 10⁻1 है तो इसको डेका पढ़ते हैं, D और A से निरूपित करते हैं। 1 डेका पॉइज बोला जाए तो इसको 10 पॉइज बोला जाएगा। P का मतलब पॉइज, जूली एक वैज्ञानिक हैं, 11वीं कक्षा में ही अपने दूसरी जो बुक आएगी उसमें आएगा, है ना, द्रव वाला एक अध्याय है उसके अंदर।
10 स्क्वायर हेक्टो पढ़ा जाता है, स्मॉल एच से निरूपित करते हैं, 1 हेक्टर मीटर, 10 का स्क्वायर मीटर का। 10 की 3 है तो इसको किलो पढ़ते हैं, के से निरूपित करते हैं, 1 किलोमीटर, 10 की 3 मीटर। 10 की 6 है तो इसको मेगा पढ़ा जाता है, राइट, इसको कैपिटल एम से निरूपित करते हैं, जिससे मिली और मेगा में अंतर हो, नहीं तो इसको भी एम से कर देंगे, स्मॉल एम से, तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, तो एम, कैपिटल एम वाट, 10 की 6 वाट, 1 मेगावाट, 10 की 6 वाट, डब्ल्यू का मतलब वाट है। क्लियर। इसी तरीके से 10 की 9 को गीगा, कैपिटल जी से निरूपित करेंगे, 10 की 12 टेरा कहा जाता है, कैपिटल टी से, 10 की 15 पेंटा, कैपिटल पी से, और 10 की 18 एक्जा, कैपिटल ई से निरूपित किया जाता है। क्लियर। तो ये एसआई उपसर्ग ध्यान रखने अपने को काम में आते हैं अपने, है ना। मुख्य इकाइयों की प्रणाली, प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए एसआई सिस्टम से पहले 3 प्रकार के सिस्टम चलते थे। एमकेएस प्रणाली थी, जिसको जियोर्गी प्रणाली कहते हैं वैज्ञानिक के नाम पर, जियोर्गी सिस्टम अंग्रेजी में। दूसरा था सीजीएस प्रणाली, गाउसी प्रणाली कहलाती थी, वैज्ञानिक गाउसियन सिस्टम के नाम से। और तीसरी एफपीएस प्रणाली, जो ब्रिटेन में अंग्रेजों की जगह पर काम में ली जाती थी, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहलाती थी, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इनके बारे में थोड़ा सा अपन रेफर करके चलते हैं। भौतिक राशि द्रव्यमान को एसआई, एमकेएस का एक विस्तृत फॉर्म एसआई बनाया गया है, यही आजकल काम में लिया जाता है। अपन थोड़ा आइडिया ले रहे हैं। एमकेएस इन 3 लेटर से बना है, एम, के और एस। तो द्रव्यमान की किलोग्राम, लंबाई की मीटर, समय की सेकंड, एम के एस के नाम पड़ा था। पहले 3 ही थी, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान भौतिकी का विकास हुआ तो और मूल भौतिक राशियाँ, यानी 7 है ना अब तो टोटल, तो 4 और इनमें जोड़ दी गई, इसलिए एसआई सिस्टम की जरूरत पड़ी है, राइट। पहले ये 3 ही काम में ली जाती थी, एसआई, सीजीएस, एफपीएस। सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस नाम पड़ा है सेंटीमीटर, सीजीएस, सीजीएस यहाँ से। द्रव्यमान की ग्राम, लंबाई की सेंटीमीटर, समय की सेकंड, राइट। और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यानी एफपीएस ब्रिटेन में काम में ली जाती है, यूरोपियन कंट्रीज में काम में ली जाती है यहाँ पर। ये नाम यहाँ से पड़ा है, फुट से एफपीएस। द्रव्यमान की पौंड कहते हैं, हमारे यहाँ भी काम में लेते हैं कभी कभी। अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, आपने देखा होगा, आपका हैप्पी बर्थडे आता है तो केक पौंड में, वो बोलता है 1 पौंड का चाहिए, आधा पौंड का चाहिए, हैं। आपके तो दोस्त ज़्यादा आएंगे, नहीं 1 से काम नहीं चलेगा, 2 पौंड, तो द्रव्यमान पौंड में नापा जाता है। आई बात समझे। लंबाई कई जगह अभी भी फुट में नाप लेते हैं, मैंने 1 फुट 2 फुट, आपकी ऊंचाई फुट में नापते हो नहीं नापते, है ना। और समय की एक अच्छी बात है कि तीनों की तीनों प्रणाली में सेकंड ही। क्लियर। अब एसआई इकाई को काम में लेने के लिए कुछ रूल्स भी हैं, कुछ नियम भी हैं। सबसे पहले, इकाइयों को कभी भी बड़े प्रारंभिक अक्षर के साथ नहीं लिखा जाता है, भले ही इसका नाम किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो। यानी पूरा ऐसे न्यूटन है जैसे, तो एन कैपिटल ई डब्ल्यू, बाकी सब ऐसे छोटे, ऐसे पूरा नहीं लिखा जाएगा। वैज्ञानिक के नाम पर एक इकाई के लिए प्रतीक बड़ा अक्षर होता है, तो पूरा न्यूटन है तो कैपिटल एन लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिखोगे कैपिटल एन ई डब्ल्यू, है ना, ऐसे न्यूटन TON, पूरे में एन कैपिटल एल। तो ये एक रूल है, आप केवल कैपिटल एल लिख दोगे चलेगा। अन्य इकाइयों के लिए प्रतीक एक बड़ा अक्षर नहीं है। बाकी दूसरी जैसे मीटर है, तो मीटर में स्मॉल एम जो प्रतीक है आपका, वो कैपिटल एम से नहीं लिखा जाता है, स्मॉल एम से लिखते हैं। बात समझ में आई। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। आवर्ती है, वैज्ञानिक के नाम पर है हर्ट्ज। तो वैज्ञानिक का नाम है तो इसका जो निरूपण है पूरा हर्ट्ज में, देखिए आप कैपिटल HERTZ नहीं लिखा गया है, स्मॉल से लिखा गया है, लेकिन जो संकेत है, प्रतीक है इसका, वो बड़ा अक्षर है, H से निरूपित किया गया है ना। ओके। बल की बात करें, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। तो कैपिटल N नहीं लिखा गया है, न्यूटन लिखा गया है, लेकिन प्रतीक है तो कैपिटल N से निरूपित कर सकते हैं। जूल वैज्ञानिक का नाम है, चलेगा, लेकिन कैपिटल J नहीं लिखेंगे, प्रतीक लिखना है तो J लिख दोगे अकेला। आई बात समझ। वॉट, जेम्स वॉट वैज्ञानिक का नाम है, शक्ति का की इकाई। तो W कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल आएगा, लेकिन प्रतीक लिखना है तो कैपिटल W आएगा। अब दूसरी इकाइयों की बात करें, द्रव्यमान। अब ये तो किलोग्राम, तो इसमें K बड़ा नहीं लिखेंगे, आप छोटा लिखेंगे। मीटर कैपिटल M से नहीं करेंगे, सेकंड स्मॉल s से करेंगे, रेडियन छोटे लेटर RA
से ही स्टार्ट होगा, RAD शॉर्ट में इसको निरूपित करते हैं। बात समझ में आई? पहला नियम देखा हमने, अब दूसरा देखते हैं। इकाइयों के लिए प्रतीकों में कोई पूर्ण विराम और बहुवचन रूप नहीं होते हैं। उदाहरण से समझें बात को। जैसे 25 सेंटीमीटर ऐसे है आपके पास में, तो इसको ऐसे लिखना 25 CMS, ये गलत है, ये पूर्ण विराम ये नहीं लिखना है, सिंपली CM लिखना है। दो चीज़ें, एक तो पूर्ण विराम नहीं आना है ना, डॉट नहीं आएगा, ये एक लाइन नहीं खींचेंगे आप। दूसरा बहुवचन S ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा, तो S लगाएं, वो भी गलत है। तीसरा नियम, भाग को इंगित करने के लिए एक से अधिक, ये भाग का चिन्ह होता है, एक से ज़्यादा चिन्ह नहीं लगेंगे, बस एक ही बार आएगा, चाहे आपको जरूरत पड़ रही है 2 बार या 3 बार। देखो कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं भाई, उससे समझ में आएगी बात। त्वरण है तो क्या कहते हैं भाई, वेग बटा समय, वेग मीटर पर सेकंड। तो ये 2 बार ये आपने भाग के चिन्ह लगाए, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको सेकंड स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे एक ही चिन्ह आएगा। विशिष्ट ऊष्मा 11वीं में आएगा आपका दूसरी किताब के अंदर। अभी फिलहाल एक बार जान लें, नियम जानने के लिए ले रहे हैं। उदाहरण, जूल पर मोल पर केल्विन होता है, तो ऐसे 2 लाइनें नहीं लिखेंगे, किलो को ऊपर ही लिखे और एक डैश लगा देते हैं, ऐसे नोटित करते हैं, जूल मोल केल्विन, है ना। इसका मतलब माइनस नहीं है, गुणा ही होता है भाई, ये ऊपर ही जाएगा बेसिकली, है ना। तो क्या सीखा हमने, एक से ज़्यादा भाग के चिन्ह उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा नियम, उपसर्ग इकाइयों के प्रतीक के बहुत करीब लिखे जाते हैं, बीच में गैप नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। एक भौतिक राशि है लंबाई, राइट, सेंटीमीटर है, तो आप ये देखिए C और M, C उपसर्ग है ना, तो इसको बिल्कुल पास में लिखा है, कोई गैप नहीं छोड़ा है, इसके गैप छोड़ेंगे तो गलत है। नैनो सेकेंड, तो ये उपसर्ग क्या है, N है, सेकेंड और N के बीच में कोई गैप नहीं। मिली वोल्ट, M और V के बीच में कोई गैप नहीं है। माइक्रो एम्पियर, म्यू और A के बीच में कोई गैप नहीं है, रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करीब में लिखा जाएगा। क्लियर? घात सहित इकाइयों को एक यौगिक इकाई माना जाता है, पूरी इकाई माना जाता है। इसका मतलब क्या है, उदाहरण लें अपन जरा, जिससे बात समझ में आए। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। अब सेंटीमीटर का मतलब 10 की घात -2 होता है, तो आप ऐसे लिख दो 10 की घात -2, और ये C का मतलब 10 की घात -2 लिख दिया, और ये मीटर स्क्वायर लिख दिया, ये गलत है। ये घात में कोई इकाई है तो पूरी एक साथ है, CM पूरी की पूरी एक यौगिक इकाई है, टोटल CM का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसा मानेंगे CM का होल स्क्वायर। ये बड़ी गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, तो ध्यान रखिएगा आगे, है ना। 11वीं 12वीं दोनों में काम में आएगा, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो अच्छे से समझें, बार बार देखें इसे। C का अब यहाँ यूज करेंगे अपन 10 की घात, CM का मतलब 10 की घात -2 मीटर का स्क्वायर, यानी 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर होगा। आप कहें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर, 10 की घात 4 मीटर स्क्वायर होंगे, 10 की घात -2 नहीं होंगे, ये गलत है, बोल्ड लेटर में लिखा है हमने। बात समझ में आई? नेक्स्ट नियम, उपसर्ग प्रतीक को रिक्त स्थान के बिना इकाई प्रतीक के बहुत करीब लिखा जाता है। देखा था हमने, सेंटीमीटर CM को पास में लिखा था, जबकि इकाई प्रतीकों को इकाइयों के साथ रिक्त स्थान के साथ लिखा जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, उदाहरण से समझें इस बात का मतलब क्या हुआ, है ना, जब समझ में आएगी बात। देखिए 1 मिली सेकेंड है, तो ये इसका उपसर्ग है का प्रतीक M है, इकाई के साथ लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ओके। लेकिन आपका जूल सेकंड है, ध्यान दीजिए, एक जूल सेकंड है, तो इसमें जो इसका इकाई का प्रतीक है, ध्यान दीजिए, उपसर्ग का प्रतीक तो बिना रिक्त स्थान के, उपसर्ग यानी इकाई से पहले आने वाला, लेकिन इकाई का जो प्रतीक है, ध्यान दीजिए, जूल सेकंड, यानी 2 राशि आ रही होंगी, इसका मतलब उसको एक गैप रिक्त स्थान के साथ लिखा जाएगा। सेंटीमीटर में कोई गैप नहीं आएगा, लेकिन कूलाम मीटर है, तो ध्यान दीजिएगा, जो इकाइयों के प्रतीक हैं, कूलाम का प्रतीक क्या है, कैपिटल C, तो उसको इस रिक्त स्थान के साथ लिखा जाएगा। इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट नियम है। बात समझ में आई? अब कुछ प्रयोग में ली जाने वाली भी इकाई है, ठीक है, CGPM ने निर्धारित कर दिया, वैसे अपन चल रहे हैं, फिर भी आज भी अपन जैसे बात की थी, हैप्पी बर्थडे का केक आप पाउंड में नाप के लाते हैं, दूरियों को फुट में नाप लेते हैं आप, ऊंचाई है ना, कहते हैं 5
फुट 5 इंच है। तो ये प्रयोग में ली जाने वाली इकाइयाँ हैं, ये भी हमारे काम में आती है, तो कई बार न्यूमेरिकल में आ जाती हैं। तो सबसे पहले मूल भौतिक राशियों की प्रायोगिक इकाइयों की बात। प्रायोगिक इकाई मतलब प्रयोग में ली जाने वाली इकाई, है ना। इंच टेप में देखा होगा आपने, इंच में लिखे रहते हैं आपके, है ना। ओके, तो कुछ प्रयोग में ली जाने वाली फंडामेंटल 3 मूल भौतिक राशियों की बात करें अपन, द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए। आपने क्विंटल नाम सुना होगा, अनाज तोलते हैं, है ना। 1 क्विंटल 10 का स्क्वायर केजी के बराबर। मीट्रिक टन 10⁻³ kg के बराबर। एक डाल्टन का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये परमाणु भौतिकी में, नाभ के भौतिकी में काम आएगा। AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं इसको, है ना। लेकिन कुछ के अंग्रेजी शब्द ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे, इसलिए हिंदी नहीं करिए इसकी। ये बराबर होती है, आपको ये याद रखना है कितने बराबर होती है ये एक डाल्टन प्रायोगिक इकाई, 1.67 10⁻27 kg। एक स्लग ही हिंदी में कहते हैं, तो बेटर है आप अंग्रेजी का शब्द ही याद रखें, 14.59 kg। एक CSL भारत के बड़े वैज्ञानिक चंद्रशेखर, उनके नाम पर है। खगोलीय दूरी, खगोलीय वस्तुओं के द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान, है ना, तारों के द्रव्यमान इस इकाई में नापे जाते हैं, चंद्रशेखर लिमिट, है ना। तो अब चंद्रशेखर की हिंदी क्या करोगे, चंद्रशेखर ही होगा ना, तो बेटर है उनका वही नाम रखें आप, है ना। एक शॉर्ट में 1 CSL कहते हैं, ये 1.4 ms के बराबर होता है। ms का मतलब होता है सूर्य का द्रव्यमान। क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान। आपने देखा होगा कैरेट, सोना चांदी, सोने का कितने कैरेट का है ऐसे, है ना, राइट। हीरा कैरेट कहते हैं, 1 कैरेट 0.2 ग्राम। 1 पाउंड 453.6 ग्राम। वो केक कहता है ना 1 पाउंड का, उसमें 500 आधा किलो भी नहीं होता है, वो कितना होता है 453.6 ग्राम। तो ये आपको जानना है ना। लंबाई की बात करें, फर्मी, 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। एक एक्सरे यूनिट होती है, एक्सरे इकाई होती है 10⁻13 मीटर। एंगस्ट्रॉम काम में लेते हो 10⁻10 मीटर, याद रखें। माइक्रोन 10⁻6 मीटर। 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, काम में आती हैं चीज़ें। 1 फुट 0.3048 मीटर। 1 गज, गज में भी नापते हैं अपन, प्लॉट कितने गज का है, 200 गज का है, कहते नहीं। तो प्रयोग में ली जाने वाली इकाई है, लेकिन हमें इनका SI में कन्वर्जन, रूपांतरण भी जानना है। 1 गज में 1 मीटर से कम है, इसका मतलब 1 गज देखो 0.9144 मीटर होता है। 1 मील, अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में मील में नापते हैं, हमारे यहाँ ठीक है किलोमीटर में नापते हैं, कितने मील है ऐसे। 1 मील किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। एक्यूरेटली 1.609 किलोमीटर, यानी मीटर में 1609 मीटर। समुद्री मील, नॉटिकल माइल कहते हैं अंग्रेजी में, नॉटिकल माइल इसलिए N माइल का है, इसको मील का है, राइट। 1852 मीटर होता है, यानी कि ये भी आपका ऑफकोर्स किलोमीटर से ज़्यादा है। समुद्र में दूरियां नॉटिकल माइल में नापी जाती हैं, जिसे कहते हैं समुद्री मील। खगोलीय इकाई, है ना, चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर है, तो वो मीटर में नहीं नापेंगे अपन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। हाँ, वो दूरियां 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। समय, एक शेक, हिंदी में भी शेक कहते हैं, 10⁻⁻60 सेकेंड। एक सौर दिवस, है ना, सोलर डे अंग्रेजी में, 86400 सेकेंड के बराबर। एक वर्ष 365 सही 1/4 माध्य सौर दिवस के बराबर होता है। एक वर्ष 366 सही 1/4 औसत नक्षत्र दिवस। सौर दिवस के अलावा एक नक्षत्र दिवस भी होता है, अभी इसको परिभाषित करेंगे सभी। एक चंद्रमा, चंद्रमा पर जो महीने 27.3 सौर दिवस के बराबर होता है। ऐसा लगता है अपने ये एयरटेल जियो ये चंद्रमा से आए हैं, 28 दिन का महीना मानते हैं, 27.3 सौर दिवस के बराबर होता है। क्लियर। अब अपने देखे थे कुछ नए नए नाम आ गए थे जब अपन बात कर रहे थे प्रायोगिक इकाइयों के, तो वो क्या होती हैं थोड़ा सा अपन और समझते हुए चलते हैं, उनको परिभाषित करते हुए चलते हैं। एक आया था खगोलीय इकाई, ये होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, उसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं, है ना। दूसरा एक नाम आया था प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। एक आया था सौर दिवस।
प्रत्येक दिन आकाश में पहुंचने वाले उच्चतम बिंदु पर सूर्य की, दोपहर में होता है ना सबसे उच्चतम बिंदु पर, सूर्य की क्रमिक उपस्थिति के बीच का समय अंतराल। आज सूरज को देखेंगे और कल दिन निकलेगा, उसमें सूरज सबसे उच्चतम स्थिति पे होगा, उसके बीच का जो समय अंतराल जिसको अपन 24 आवर्स कहते हैं ना, 24 घंटे, वो सौर दिवस कहलाता है। और एक वर्ष में सभी सौर दिनों का औसत सौर दिवस कहलाता है, क्योंकि ये अलग अलग होता है थोड़ा। एक नक्षत्र दिवस भी होता है, सिडरल डे अंग्रेजी में। समय अंतराल जब सूर्य को एक तारे के द्वारा प्रस्तावित करें, यानी हम तारे द्वारा, पहले सूर्य से पहले तारों द्वारा भी नापी जाती थी गणनाएं। एक औसत सौर दिवस एक औसत नक्षत्र दिवस की तुलना में लगभग 4 मिनट लंबा होता है। पार्सेक एक आया था, अंग्रेजी में कहते हैं, वह दूरी जिस पर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक आर्क सेकंड के कोण को अंतरित करता है, एक चाप सेकंड के कोण को अंतरित करता है। मतलब देखो भाई, सूर्य से पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये खगोलीय दूरी है। खगोलीय दूरी द्वारा, ध्यान दीजिए, वह दूरी जिस दूरी पर ये जो कोण अंतरित किया गया है, ठीक है, अगर ये कोण आपका एक आर्क सेकंड के बराबर है, 1 सेकंड के बराबर है, बेसिकली इसको पूरा नाम आर्क सेकंड होता है, चाप सेकंड हिंदी में कहेंगे तो, ये कोण यदि 1 सेकंड के बराबर है तो इस नक्षत्र की जो दूरी है ये पार्सेक कहलाती है। बस समझ में, इसके द्वारा किसी नक्षत्र पर यदि 1 सेकंड का कोण अंतरित किया जाए तो इस नक्षत्र की, तारे की दूरी क्या कहलाएगी? 1 पार्सेक, यानी कि हिंदी में भी पार्सेक कहते हैं, ये दूरी की का ये पार्सेक। क्लियर है ये वाली बात? मिलकर एक क्वेश्चन हल करते हैं अपन। जेई 2023 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि 2 कथन आपको दे रखे हैं। पहला कथन है, खगोलीय इकाई को ए से निरूपित करें, पार्सेक को पीसी से, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर LY से। ये खगोलीय दूरियों को मापने की इकाइयाँ हैं, सभी बड़ी बड़ी दूरियों को नापने की इकाइयाँ हैं। अब सेकंड कथन ये है, क्या इनमें ये रिलेशन है कि सबसे बड़ा तो प्रकाश वर्ष है, फिर पार्सेक है, और सबसे छोटा है आपका खगोलीय इकाई। अब उपरोक्त कथनों के को आलोक में, यानी इनको देखते हुए नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर जो भी आपको उपयुक्त लगता है वो बताना है। 4 विकल्प दे रखे हैं, है ना। अब याद करो सबसे पहले कि आपकी खगोलीय इकाई किसके बराबर थी? 1.5 10⁻11 मीटर, है ना। आपको टेबल में मैंने बताया था, वो याद रहेगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। ये कैसे? प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश का वेग क्या होता है? आप करके देखो पहुँच करके, 3 × 10⁸। और 1 साल में जितने सेकंड होते हैं 365 दिन × 24 आवर, और 1 आवर में सेकंड लगाएंगे 60 मिनट × 60 × 60 सेकंड, ऐसे। और ये सॉल्व करके इतना मीटर आ जाता है। आप याद रखें, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर, और पार्सेक इतने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो अपन देख लें कि पार्सेक तो प्रकाश वर्ष से वैसे बड़ा हो गया, ठीक बात है, और आप देख सकते हैं प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी से बड़ा हो गया। यस और नो? क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो गया आपका कि पार्सेक सबसे बड़ा है, प्रकाश वर्ष बड़ा नहीं है, पार्सेक सबसे बड़ा है, फिर लाइट ईयर, और सबसे छोटा कौन सा है? खगोलीय दूरी, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? कथन फर्स्ट तो ठीक है, सभी खगोलीय दूरी को नापते हैं, लेकिन सेकंड आपका गलत है। सहमत है क्या? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा क्या? कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन 2 गलत है। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो हमने प्रायोगिक इकाई देखी, मूल भौतिक राशियाँ जो द्रव्यमान है, लंबाई, समय। अब व्युत्पन्न भौतिक राशियों की भी कुछ प्रायोगिक इकाइयाँ होती हैं जो हम काम में लेते हैं, आपके 11वीं 12वीं में काम में आएंगी, उनको हम SI में रूपांतरित करेंगे, है ना। तो जान लें, एक बार्न 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब थोड़ा सा आइडिया भी बताएं, ये कहाँ काम में आता है? परमाणु अभिक्रियाओं में, परमाणु और नाभिकीय अभिक्रियाओं में।
नाभिक के अनुप्रस्थ काट को निर्दिष्ट यानी बताने के लिए इसका उपयोग होता है। हेक्टेयर आपने सुना होगा, 10⁴ मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। एकड़ सुना होगा आपने, खेत है ना, कितने एकड़ का है, 4/8 बीघा कहते हैं ना, 4840 गज का स्क्वायर के बराबर होता है। ये कहाँ काम में लेते हैं, भूमि के क्षेत्रफल का मापन के उपयोग में। इन क्षेत्रफल के लिए ये प्रायोगिक इकाई है आपकी, बार न हेक्टेयर है, एकड़ है, ठीक बात है। आयतन की प्रायोगिक इकाई की बात करें, लीटर आपने खूब सुना होगा, 1000 ml के बराबर होता है। 1 ml सेंटीमीटर क्यूब सेमी क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होगा, तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब होता है 1 लीटर के अंदर, है ना। तो आप याद रखें, लीटर नहीं यूज़ करना है, फिजिक्स में आता है तो चेंज करेंगे उसको 10⁻³ मीटर। किस में काम में लेते हैं, हमारे रोज़ दैनिक आवश्यकता की वस्तु दूध वगैरह नापते हैं पर लीटर के अंदर, है ना, 1 लीटर। ओके, गैलन भी आयतन की इकाई है। 1 गैलन 4.546 लीटर के बराबर होता है। ये गैलन हमारे यहाँ तो काम में नहीं लेते हैं, कुछ यूरोपीय देश हैं, वहाँ पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल का मापन। ये हमारा फोटो है एक यूरोपीय देश में एक पेट्रोल पंप के सामने, तो वहाँ ये साफ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ गैलन के अंदर नापा जाता है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल। बैरल भी काम में लिया जाता है, आयतन की इकाई होती है जो 42 गैलन के बराबर होती है। बैरल का उपयोग करते हैं कच्चे तेल को मापने के लिए, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में तेल होता है जो निकलता है ना, समुद्रों वगैरह से, तो वो बैरल के अंदर नापा जाता है। दाब व्युत्पन्न भौतिक राशि है, पास्कल यूज करते हैं, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बार यूज करते हैं 10⁵ पास्कल के बराबर। एक एटीएम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारे के दाब के बराबर, 76 सेंटीमीटर पारे के दाब के बराबर। ये बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फाइन। इनका उपयोग कहाँ करते हैं, मौसम विज्ञान में करते हैं, है ना, कितना वायुमंडलीय दाब है। एक टॉरसिली एक वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम पर इकाई आई है TORR। ये 1 mm जो पारे का दाब होता है उसके बराबर होता है। ये 133.3 पास्कल के बराबर होता है एक टॉर। फाइन। इसका उपयोग दवाओं वगैरह का जो निर्माण होता है। नेक्स्ट, व्युत्पन्न भौतिक राशि चाल की प्रायोगिक इकाई की बात कर रहे हैं हम। जनरली हम किलोमीटर पर आवर कहते हैं, है ना। 1 किलोमीटर पर आवर चेंज कर सकते हो 1000 और 3600, 1000/3600 अगर 5/18 मीटर पर सेकंड, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और ये भी कई बार काम में आता है, 1 मीटर सेकंड को यदि किलोमीटर पर आवर में 18/5 3.6 किलोमीटर पर आवर, है ना। 1 माइल पर आवर यूरोपियन देशों में, माइल पर आवर में हमारे स्पीडोमीटर्स होते हैं ना ऐसे, है वहाँ kmh किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये स्पीड बता रहा है। वहाँ मील पर आवर होता है, तो 1.6 किलोमीटर पर आवर होगा। वाहन की गति को मापने में काम में लेते हैं। त्वरण, गैलीलियो वैज्ञानिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक, इनके नाम पर है GAL, राइट। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रायोगिक इकाई है गैलीलियो, गैल कहते हैं त्वरण। इसको काम में लेते हैं गुरुत्वाकर्षण विज्ञान, जिसे ग्रेविमेट्री कहते हैं। बड़े पैमाने पर इस त्वरण का उपयोग होता है ना। कहाँ पर, आकाश गंगा ब्रह्मांड में। अब कुछ क्वेश्चन हल कर लेते हैं अपन, है ना, जिससे कि ये टॉपिक और क्लियर हो जाए। एस सी वर्मा एक फेमस बुक है, हमने वहाँ से क्वेश्चन लिया है 1.9। एक घोंगे की औसत चाल 0.020 मील पर घंटे तथा तेंदुए की चाल 70 मील पर घंटा है। इन गतियों को SI इकाइयों में परिवर्तित करना है, राइट। पहले घोंगे की बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 0.02 मील पर आवर, है ना। अब मील में कितने बताए थे हमने, मीटर, किलोमीटर 1.6 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर। आवर में सेकंड कितने, 60 × 60 36। क्लियर। इसको सॉल्व करो पॉज करके, क्या 8.88 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड आ रहा है ना।
तेंदुए की बात करें, तेंदुए की है 70 मील पर आवर, मील में 1.6 किलोमीटर यानी 1000, ये 3600 भाग लगाओ, पॉज करके खुद से चेक करो, है ना, आ रहा है नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस आएगा 31.1 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए किसी स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेमी प्रति मिनट स्क्वायर में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया एस सी वर्मा से, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर 100 सेंटीमीटर, सेकंड में 1/60 मिनट, ठीक बात है ना। ओके, अब ये 60 का स्क्वायर ऊपर चला गया हमारा, 10 का स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हल करते हैं अपन, हल करके देखो पॉज करके क्या इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, 3.6 10⁻6 सेंटीमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जल का प्रस्तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है, एस सी वर्मा का 1.13 एक्साइज का, इसे ऐसा इकाई में परिवर्तित करना है। डाइन और सेमी ये तो सीजीएस है, एक डाइन में 10⁻⁵ न्यूटन और 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। ये कटेगा तो 10⁻³ बचेगा ना, न्यूटन प्रति मीटर, ये ऐसा इकाई हो गई न्यूटन प्रति मीटर। एम के एस का ही विस्तृत फॉर्म बताया हमने, क्या होता है ऐसा इकाई, ठीक बात है। 100 वाट का एक बल्ब है आपका, सीजीएस इकाई में व्यक्त करना है, एस सी वर्मा का एक्सरसाइज का 1.11 का क्वेश्चन हल कर रहा है। 100 वाट, वाट का मतलब जूल प्रति सेकंड है, पावर शक्ति क्या होता है, कार्य बटा समय, जूल कार्य की इकाई जूल सेकंड, है ना। अब 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, तो ये कितना हो गया 10�9 अर्घ प्रति सेकंड हो गया, 100 वाट यानी 10�9 अर्घ प्रति सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कलकत्ता की एक प्रयोगशाला में बैरोमीटर में पारे के स्तंभ की ऊंचाई है 75 सेंटीमीटर दर्ज की गई। निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करके एसआई और सीजीएस इकाई में इस दाब को निरूपित करना है। आंकड़े ये हैं, पारे का विशिष्ट घनत्व 13.6, पानी का घनत्व 10⁻³ kg कलकत्ता के अंदर, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दाब का फॉर्मूला है HDG का सामान्य प्रतीक है ये, एस सी वर्मा का ही है 1.10 क्वेश्चन। पहले हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं, पी HDG के बराबर, H कितना 75 सेंटीमीटर यानी मीटर में कितना हो गया 0.75, डी पारे का घनत्व है 13.6, ये विशिष्ट घनत्व है। जब भी इसको हम घनत्व में चेंज करेंगे पारे में, तो पानी के घनत्व से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, राइट। ओके, ये जी की वैल्यू रख दिया अपन ने। अब इसको हल करके देखो लगभग ये आ रहा है नहीं आ रहा, क्या इसको लगभग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 1 इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, है ना, तो 10 × 10⁻4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसा भी चेंज हो गया। दूसरा करना है सीजीएस में, PHDG, सीजीएस में बात करें पर तो 75 सेंटीमीटर सीधा लिख सकते हो, या इसको मीटर है तो इसको स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सीजीएस में पानी का घनत्व कितना होता है 1, सीजीएस में जी की वैल्यू यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है ना इकाई, तो 1 मीटर में 100, तो 100 से गुणा करोगे 9.8 को तो 980 हो गया, है ना। तो गुणा करके देखो क्या इतना आ रहा है, इसे लगभग क्या ऐसा लिखा जा सकता है डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉलेजों में इंडियन साइंस भौतिकी की जो प्रायोगिक कक्षाओं की समय अवधि होती है 100 मिनट है, इस अवधि को माइक्रो शताब्दी में व्यक्त करो। एक माइक्रो शताब्दी का मतलब, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं 100 वर्ष होते हैं। एस सी वर्मा का 1.12 का क्वेश्चन। एक माइक्रो शताब्दी को पहले अपन मिनट में चेंज करें, 10⁻⁶ × 100 वर्ष हो गया पहले तो, राइट। अब वर्ष में 365 दिन है ना, और एक दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी माइक्रो शताब्दी होगी, इस पूरे का भाग लगा दिया, ठीक बात है। तो हमें 100 मिनट को चेंज करना है, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कर दें। इसको हल करके देखो पॉज करके क्या इतना आ रहा है 1.9 माइक्रो शताब्दी।
क्लियर है। फिर इसी का दूसरा पार्ट क्वेश्चन का, कल आप कितने माइक्रो शताब्दी सोए थे। मतलब जनरली 8 आवर की नींद होती है, मान लीजिए सामान्य नींद 8 घंटे की है, तो एक तरीके से 8 घंटे को आपको चेंज करना है माइक्रो शताब्दी में, ये मतलब हो गया है ना। तो हमने ये देखा था 1 मिनट, ठीक है। तो 8 आवर्स में हमें कितना होगा, 8 इंटू 60 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया है ना। इसको हल करके देखो क्या इतना आ रहा है, लगभग 9.1 माइक्रो शताब्दी। चेक करो। अब कुछ अभ्यास आपके लिए है। एक क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। आंसर आपका आना चाहिए 1.056 इंटू 10⁻⁻16 प्रकाश वर्ष, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, कितने इलेक्ट्रॉनों का वजन 1 किलो होता है। आपको संख्या निकालना है, n का मतलब संख्या है। आपका आंसर आना चाहिए 1.1 इंटू 10⁻30। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, एक प्रकाश वर्ष को गीगा मीटर में बदलो। 1 लाइट ईयर, LY लाइट ईयर, है ना। गीगा का सिंबल प्रतीक बताया था, कैपिटल G होता है, वो इतना आना चाहिए आपका 9467280 वर्ग मीटर। आप इनका प्रयास जरूर कीजिए, नहीं आता है कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम इनका हल दे देंगे आपको। अब नेक्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लंबाई, द्रव्यमान और समय के मापन की बात करेंगे। उसमें हम द्रव्यमान का मापन किस किस प्रकार से होता है, समय का मापन कैसे होता है, दूरियां बहुत छोटी और बहुत दूर तारों की दूरियों को मापन कैसे करते हैं, जैसे कि पैरेलैक्स मेथड, लंबन दूरी को उसमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेकंड लेक्चर इसी चैप्टर सेकंड का, अध्याय सेकंड का। सेकंड अध्याय का नाम क्या है, मात्रक और मापन। हमारा सेकंड लेक्चर होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।